जय गुरु जी सात संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे, स्वस्थ और आपके काम में बरकत हो। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा गुरु जी के सत्संग आप सभी के बीच लाता रहता हूँ, तो आज मैं फिर से गुरु जी के दो प्यारे से सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करवाने हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ठीक ऐसे ही ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं सारी संगत जी तक आपके सत्संग पहुंचा दूंगा। चलिए संगत जी, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम स्वीटी एच आंटी जी का सत्संग आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मेरी माता और बहन गुरुजी की अनुयायी थी, जबकि मैं माता की भक्त थी। नवंबर 2015 में मैं अमेरिका में रहती हूँ, जहाँ मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में गुरुजी का स्वरूप दिया। मैंने उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। मेरी बेटी काफ़ी बीमार रहती थी। 1 साल बाद जब मैं भारत गई तो मेरी बहन ने मुझे बड़े मंदिर जाने का सुझाव दिया। मैं गई, लेकिन जल प्रसाद नहीं लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ऐसा एक बार गुरुद्वारे में अमृत लेने के बाद हुआ था। मैंने जल्दी से दर्शन किए और लंगर किए बिना ही वापस आ गई। जब भी मेरी बेटी बीमार पड़ती, मैं अपनी बहन और माँ से बात करती और वे हमेशा कहती, जय गुरुजी, वो ठीक है। मार्च 2019 में मेरी बहन अमेरिका आई और मुझसे पूछा कि क्या मैं सत्संग करना चाहती हूँ। मैं अपने घर पर सत्संग आयोजित करने के लिए सहमत हो गई, जिससे मैंने कुछ ऐसे मित्रों को आमंत्रित किया जिनका गुरुजी से कोई संबंध नहीं था। मेरी बहन ने मुझे प्रसाद और शब्दों के बारे में समझाया था, लेकिन मैं इतनी नासमझ थी कि शब्द बजते समय भी अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। मैंने चाय का प्रसाद भी नहीं लिया क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। लंगर के लिए हमने एक रेस्टोरेंट से चपातियाँ मंगवाई और घर पर सब्जियाँ पकाईं, लेकिन जो खाना आया वो छोले भटूरे, भिंडी और बैंगन थे। ये सब मेरे पसंदीदा हैं। मेरी बहन ने कहा, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, लेकिन हम हंसते हुए इस बात को टाल दिया। हम सब ने गुरुजी के दर्शन किए। तब मैंने उनके माथे पर स्वरूप में ओम देखा। कुछ समय बाद ही मेरी बहन भारत चली गई और सत्संग की सारी बातें मेरे दिमाग से निकल गई। मुझे उनकी याद तब आई जब मुझे मेरे घर के पास फ्रोमेंट में आयोजित गुरुजी के जन्मदिन समारोह का एक वीडियो मिला। मैंने सोशल मीडिया पर उस दिन गुरुजी को प्रणाम करते हुए कई पोस्ट देखे। मैं तैयार हुई, ऑफिस आई और इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। सारा दिन मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ा और सत्संग सुने। कार्यालय में सत्संग और शब्द सुनने और पढ़ने में व्यस्त रहने के कारण मैं अपनी मीटिंग रद्द करती रही। घर आकर मैं अनायास ही जय गुरुजी का जाप करने लगी। मुझे फ्रोमेंट में एक भक्त मिला और मैंने उसे ईमेल भेजकर सत्संगों के बारे में जानकारी मांगी। 2 दिन के भीतर ही मुझे 13 जुलाई के गुरु पूर्णिमा सत्संग का निमंत्रण मिल गया। मैंने पढ़ा था कि गुरुजी को अनुशासन पसंद है, इसलिए मैं समय पर पहुंच गई। सत्संग स्थल पर मैंने एक प्रकाशमान स्वरूप को उनके सिंहासन यानी गद्दी की ओर जाते हुए देखा और सत्संग के दौरान कई बार उनकी गुलाबी सुगंध को महसूस किया। और जब चाय अर्पित की गई तो मैंने उसे पी लिया, यह जानते हुए कि यह गुरुजी की औषधि है। और ऐसा ही है। इसका एक उदाहरण मेरी छोटी बेटी है जो अक्सर बीमार पड़ जाती थी। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हम अपनी बेटी को सत्संग में ले जा सकते हैं।
वे गुरुजी में विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे विश्वास का विरोध भी नहीं करते। मैंने उनसे कहा कि हम चाय प्रसाद ग्रहण करके वापस आ जाएंगे। मेरे पति हमारे साथ गए और वहां लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरुजी ने मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया और अगले ही दिन उसका बुखार उतर गया। गुरुजी हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। घर पर मैं अक्सर सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल हाँ, दिव्य गुरु मेरे साथ हैं शब्द सुनती हूँ। हालांकि मैंने जिन सत्संगों में भाग लिया था उनमें मैंने यह शब्द कभी नहीं सुना था। मुझे आश्चर्य हुआ कि सत्संग के दौरान ऐसा क्यों होता है। इसके ठीक बाद जो शब्द बजा वही मुझे घर पर बहुत पसंद आया। जय गुरु जी। यहीं पर स्वीटी एच आंटी जी का सत्संग संपन्न होता है। संगत जी, अब एक और सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो स्वाति धवन संगत जी का है। संगत जी कहते हैं, मुझे गुरु जी के बारे में 2010 में एक परिचित के माध्यम से पता चला जो पहली बार मेरे घर आई थी। अब मुझे पता है कि गुरु जी ने स्वयं उन्हें मेरे पास भेजा था। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन मैं गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। हमने जनवरी 2010 में इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का इलाज कराया। उसी महीने एक सहेली मुझसे मिलने आई। वह अपने साथ गुरुजी की एक भक्त को लाई जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में संक्षेप में बताया और कहा कि वह मुझे उन पर एक पुस्तक दे सकती हैं। मैं उत्सुक थी, इसलिए मैंने उनसे पुस्तक लाइट ऑफ डिविनिटी मांगी, जो उन्होंने मुझे उसी शाम दे दी। मैंने सुझाव के अनुसार उसे पढ़ना शुरू किया। पहले ही दिन मैंने एक भक्त श्री जेठरा का सत्संग पढ़ा। मैं और भी सत्संग पढ़ती रही। मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे फरवरी को गर्भधारण की खबर मिली, जो शिवरात्रि का दिन भी था। गुरुजी का आशीर्वाद रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं एक शिव मंदिर गई। पता चला कि मुझे सत्संग में शामिल दंपत्ति श्री जेठरा के पुत्र सुमीत और बहू छवि से एक दिन पहले ही खुशखबरी मिल गई थी। गुरुजी पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। दरअसल 1 महीने बाद मुझे बताया गया कि मैं जुड़वा बच्चों की गर्भवती हूँ, ठीक वैसा ही जैसे सत्संग में हुआ था। मैंने अपने पति से कहना शुरू कर दिया कि मुझे पता था कि मुझे एक बेटी और एक बेटा होगा, क्योंकि सब कुछ सत्संग के अनुसार ही हो रहा था। गुरुजी पर अपना पूरा विश्वास रखते हुए मैंने उनसे यह भी कहा कि प्रसव की तारीख सितंबर में होगी। डॉक्टर ने अक्टूबर के अंत का सुझाव दिया था, लेकिन मेरी भविष्यवाणी छवि जेठरा की प्रसव तिथि जो 21 सितंबर थी से मेल खा रही थी। संयोग से मैंने 22 सितंबर को एक सुंदर बेटी और एक शरारती बेटे को जन्म दिया। इस प्रकार सभी तिथियां श्री जेठरा के सत्संग से एक दिन के अंतराल पर मेल खा गई। गुरुजी सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे और यह सब उनका आशीर्वाद था। मेरी गर्भावस्था के दौरान मेरी माँ को स्तन कैंसर का पता चला, लेकिन डॉक्टरों ने उसका इलाज कर दिया। जून 2014 में उन्हें फिर से यह बीमारी हो गई, जिससे वे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मैं गुरुजी से फिर से प्रार्थना करती हूँ और उन्हें प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरी माताजी को आशीर्वाद दें और उन्हें ठीक करें गुरुजी। श्री जेठरा के पुत्र को कैंसर हुआ था और गुरुजी ने उन्हें ठीक किया था। गुरुजी, आपने अपनी पूरी संगत को आशीर्वाद दिया है और उनकी रक्षा की है। मुझे पता है कि आप अपनी जादुई शब्दों कल्याण कित्ता का प्रयोग करेंगे और हम पर भी अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। यहीं पर स्वाति धवन आंटी जी का सत्संग संपन्न होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं और उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने आज मुझे ब्लेस किया था, वो मैंने शेयर किया था और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना करने में मुझसे देर हो जाती है, इसलिए मुझे खेद है। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं
आज मैंने हिम्मत की और गुरुजी ने मुझे जो है सिग्नल दिया, गाइडेंस दी और मैं अपने दिल की आवाज़ सुन कर के मैंने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत अंदर से आवाज़ आ रही है कि मेरी मेरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था और अभी संकेत आया गुरुजी का एक हनी बी के रूप में और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी अंग-संग रहते हैं, इसलिए गुरुजी का इतना-इतना शुक्राना कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। गुरुजी मुझे मेरी मंज़िल तक पहुँचा रहे हैं। मैं जहाँ पर भी सुनती हूँ, मुझे जो भी संदेश मिलते हैं, वो सब मेरा भ्रम नहीं है। इस बात के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। समय आ गया है कि गुरुजी मुझे पर दर्शा रहे हैं कि मेरा मकसद क्या है। गुरुजी मुझे मेरी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचाएँगे। गुरुजी मेरे अंदर आत्मविश्वास भर रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे को आगे का दूर का नहीं सोचना है, एक कदम आगे बढ़ाना है। इस जर्नी में ये जो कदम आया है और मैंने इसको लिया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे रास्ते खोलेंगे, मुझे मेरी मंज़िल तक पहुँचाएँगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं नीवा होकर चलूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही मुझे गुरुजी ने बताया है और जो लोग जो भी कुछ करते हैं, उन सबको सद्बुद्धि दें गुरुजी और मैं सबके लिए अच्छा करूँ। मुझे ऐसा बनाएँ गुरुजी कि मैं हर एक के लिए अच्छी भावना रखूँ। जिसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, सबको वो सब ज़रूरी था मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने उनको हेल्थ और लाइफ ब्लेस की है, जो उनकी अभी उनको नहीं पता है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी कष्ट मुझे झेलने पड़े हैं इस बार, मुझे ऐसे ही संकेत आया था कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को लाइफ और हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उसको पढ़ाई में ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, वो एक रिलीजियस यात्रा है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो भी काम बना रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे नीवा होकर के चलाएँ और गुरुजी मुझे मेरे ससुराल पक्ष में भी मुझे जाने का मौका मिले और मेरी जो भी कुलदेवी हैं, उनसे उनके पास भी मैं जा पाऊँ और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कोई भी नेगेटिविटी जो है, मुझे मेरे परिवार को छू भी ना पाए और मतलब जो भी हम लोग बहुत पावरफुली मतलब गुरुजी ब्लेस करते हैं और मुझे इसमें पूरा विश्वास है। मैं किसी के लिए गलत भावना ना रखूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचूँ, अपनी सोच को बदलूँ और हमेशा जो हूँ अच्छे भावना से, अच्छे से मिलकर हर एक के साथ रहूँ और इसके लिए मैं गुरुजी से दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी गुरुजी ने अभी तक मुझे दिया है, मेरे परिवार को दिया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी दे करके गुरुजी ने मुझसे ले लिया है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना और जो भी गुरुजी आगे देंगे, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे अंदर की मेरी अंदर की जो आत्मा है, उसकी आवाज़ मुझे सुनवा रहे हैं और मेरे अंदर जो आत्मविश्वास गुरुजी ने भरा है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आते, तो मैं कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं हो सकती थी। गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने परिवर्तन किए हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा था कि वो मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाएँगे। अब मुझे पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे सारे बिगड़े काम गुरुजी बना रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सारे रास्ते खोल रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कोई भी किसी के अंदर पावर नहीं होता, भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता और ये बात सबको समझ में आ जाएगी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और सब लोग जो है सही राह पर चले, हम नीवा होकर चलें, हर एक की लाइफ में जो है अच्छा कर पाएँ, हर एक के लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छे मन में विचार रखें और आगे बढ़ें। जिन लोगों से गुरुजी ने मुझे दूर कर दिया है, जिस कारणवश भी, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी जहाँ तक पहुँचाएँगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कैसे बिगड़े हुए काम खोलेंगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दूर का, कुछ भी नहीं दिखता। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, फिर भी मैं बस नीवा होकर के चल पा रही हूँ, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मेरा जो शुक्राना करने की जो सेवा है गुरुजी ने मुझे दी हुई है और उन्होंने कहा है कि मुझे शुक्राना हर हाल में करना है, तो मैं शुक्राना करने का प्रयास करती हूँ। मुझसे देर हो जाती है, उसके लिए मुझे खेद है और गुरुजी मुझे कई बार जो होता है शुक्राना हमारा शेयर नहीं हो पाता है क्योंकि हम जो हैं सही समय नहीं करते हैं या फिर हमारी आवाज़ जो है वो सही नहीं होती रिकॉर्ड या फिर हमारा जो है सही सही समय नहीं होता या जिस कारणवश भी, तो वो सब जो है गुरुजी जानते हैं और जो गुरुजी ने ये सेवा मुझे दी हुई है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और हो सकता है कि कई लोगों को नहीं अच्छा लगे कि मैं ऐसा क्यों शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि मेरे लिए जो गुरुजी हैं वो
वो जो मुझे दिखाई देता है गुरुजी, मतलब गुरुजी के अंदर जो विश्वास है मेरा, वो जो उन्होंने मेरे अंदर चेंज लाए हैं, जो मेरे को लाइफ ब्लेस की है, मेरे को जो किया है वो मैं जानती हूँ और वो मैं फ़ील करती हूँ। उस चीज़ को मुझे किसी को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं कर सकती हूँ। अगर कोई सोचेगा या चाहेंगे कोई भी, मतलब दुनिया में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, कि मैं उनकी मुट्ठी तले नीचे दब के रहूँगी और मतलब सुनूँगी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक की अपने हृदय की आवाज़ होती है, दिल की आवाज़ होती है, वो ईश्वर की आवाज़ होती है और ईश्वर की आवाज़ सुनने का हर एक को जो है अ, हर एक को ये राइट है कि वो अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने दिल की आवाज़ के हिसाब से आगे बढ़े। किसी को ये आवाज़ कुचलने का, दबाने का अधिकार नहीं है। गुरुजी ने हमें वो आवाज़ दी है, वो हमारी आत्मा की आवाज़ है। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने का पूरा अधिकार है। हमें आत्मा की आवाज़ पे आगे बढ़ना चाहिए। डेफ़िनेटली हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज़ हैं, जो कि हमें पूरा निभा होकर के निभानी चाहिए। जिस रोल में भी हम आएँ, उसको अपना बखूबी हमें निभाना चाहिए और उसको निभाने का मैंने हमेशा दिल से ऑनेस्ट प्रयास किया है और आगे भी करती रहूँगी। और डिवाइन के साथ जो मेरा कनेक्शन है, वो मेरे लिए अल्टीमेट है और वो बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकती। उस पे कोई भी कमेंट करता है या कुछ भी बोलता है, तो मैं बस यही समझती हूँ मुस्कुराकर कि अभी वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है, जो भी वो है, और वहाँ तक जब पहुँचेंगे जो भी हैं, तो उनको समझ में आएगा कि क्या है वो आनंद। वो आनंद की स्टेट होती है जब हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। हम उनका जब हम उनका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जो हमें सुकून मिलता है, जो हमारी लाइफ में और ग्रोथ आती है, वो हम किसी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फीलिंग वाली बात है। डिवाइन की प्रेज़ेंस आपकी लाइफ में फीलिंग है। जब हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारे सब फैमिली मेंबर्स ब्लेस्ड हो जाते हैं और जो भी हमसे जुड़ते हैं, वो सब ब्लेस्ड हो जाते हैं। तो यही गुरुजी का डिवाइन पावर है और मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ा, इसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी मुझे शुक्राना की सेवा देते हैं, इसलिए मैं बहुत-बहुत फिर से शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी मुझे ये सेवा नहीं देते, तो मैं शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विश्वास के साथ लोगों में विश्वास नहीं जागृत कर पाती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, मैं वही शेयर करती हूँ। जैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं, वैसे वो हर संगत की लाइफ में मिरेकल्स करें और इतना मिरेकल्स करें कि बस मज़ा आ जाए। और गुरुजी पर हम विश्वास करेंगे, तो बहुत बड़ा कुछ मिरेकल होने वाला है और उसके लिए गुरुजी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही फिर से अनुरोध है गुरुजी से कि मुझे जो है इस बार मैं कभी-कभी गलत कर्म ना करूँ, कोई भी गलत कर्म नहीं करूँ, मन, वाणी और वचन से, मतलब जो भी मैं करूँ, अपने कर्मों में मैं बहुत शुद्धता लाऊँ, बहुत प्योरिटी लाऊँ। मतलब मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इतना लाइफ में आपने पेन झेला होता है, इतनी नेगेटिविटी झेली होती है कि उतना पॉज़िटिव हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, मैं भी प्रयास ही कर रही हूँ और अगर कुछ थोड़े बहुत माड़े कर्म हो जाएँगे, तो गुरुजी हैं ना, देख लेंगे, बचा लेंगे। फिर भी मैं सच में प्रॉमिस करती हूँ गुरुजी को कि मैं नीवा होकर चलूँगी और अपने कर्म अच्छा रखने का प्रयास करूँगी और कोशिश कर सकती हूँ, पूरी 100% कोशिश करूँगी। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी के बीच में ऐसे ही रोज़ सत्संग लाता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के बीच फिर से प्यारा सा सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। आप गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और मिलता हूँ किसी एक नए सत्संग में। आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।